Hello, Acho. Let's read a given question. The question says a block of mass m is connected between two springs, constant k1 and k2 as shown in the figure, and is made to oscillate. The frequency of oscillation of the system shall be option A 1 upon 2 pi bracket 1 m upon k1 plus k2 whole raised to 1 by 2. Option B given a 1 upon 2 pi k1 k2 upon k1 plus k2 m raised to 1 by 2. Option C given a 1 upon 2 pi k1 plus k2 by m raised to 1 by 2. Option D given है 1 upon 2 pi k1 plus k2 m upon k1 k2 the whole raised to 1 by 2. So इस question का जो key concept we need to understand is the concept of time period of SHM, time period of a particle performing SHM. So यहाँ पे वी हैव ऑलरेडी सीन के जो टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन आता है फॉर अ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम, और पार्टिकल जो एसएचएम परफॉर्म कर रहा है दैट मस्ट सेटिस्फाई दिस एक्सप्रेशन. अगर इफ दिस इज द केस सो वी कैन से कि टाइम पीरियड फॉर दैट particle that is performing SHM it is given by 1 upon 2 pi under root k by m by k, and for the combination of spring we will use k equivalent. ठीक है. अब also we know time period can be written as reciprocal of frequency. So यहाँ से we can calculate the frequency, right? So यहाँ पे अब apart from this basic things we can see कि यहाँ पे दो springs given है हमें. So अगर हम ध्यान से देखें तो spring का सबसे पहले हमें दो combinations पता होने चाहिए. Either spring can be connected in series or in parallel. So यहाँ पे अगर हम formula recall करें so equivalent का formula for series combination is 1 upon k1 plus 1 upon k2 and so on. And for parallel it is k equivalent will be equals to k1 plus k2 and so on. अब पैरेलल में और सीरीज में हमें पता कैसे चले कि कौन सीरीज में और कौन पैरेलल में. तो फॉर दैट वी कैन सी के सीरीज में जो होगा फोर्स सेम लगेगी, मतलब जितनी भी स्प्रिंग्स होंगी उन सब पे अगर फोर्स सेम है तो वो सारी सीरीज में कनेक्टेड है. इफ एलोंगेशन इज सेम या फिर एक्सटेंशन इज सेम सो दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल. सो यहाँ पे अगर हम स्प्रिंग k1 k2 को देखें और अगर हम मान लें कि हम ब्लॉक को 1 सेंटीमीटर टुवर्ड्स राइट शिफ्ट कर रहे हैं तो k1 भी जो स्प्रिंग k1 है वो भी 1 सेंटीमीटर टुवर्ड्स राइट एलोंगेट हो जाएगी, k2 तो कंप्रेस हो जाएगी 1 सेंटीमीटर, k1 एलोंगेट हो जाएगी. सो यानी कि दोनों में एलोंगेशन या फिर कंप्रेशन या फिर एक्सटेंशन बेसिकली हम कहें तो सेम होगा. सो इन दैट सिचुएशन वी कैन से k1 k2 विल बी इन पैरेलल, राइट. सो अब यहाँ पे हमें पता चल गया कि बोथ आर इन पैरेलल सो वी कैन कैलकुलेट द इक्विवेलेंट ऑफ इट. सो इक्विवेलेंट विल बी k1 प्लस k2. अब फाइनली हमें चाहिए फ्रीक्वेंसी. तो फ्रीक्वेंसी के लिए वी हैव द फॉर्मूला. फ्रीक्वेंसी के लिए हम क्या कर सकते हैं, जस्ट रेसिप्रोकेट कर देंगे इस टर्म को. सो n विल बी 1 अपॉन 2 पाई एंड दिस विल बी k इक्वलेंट अपॉन m और द होल रेस टू 1 बाई 2 हो जाएगा. रूट का मतलब 1 बाई 2 है रेस टू 1 अपॉन 2 पाई ब्रैकेट में k इक्वलेंट विल बी k1 प्लस k2 डिवाइडेड बाय m the whole raised to 1 by 2. So this is what the frequency of oscillation we are getting, जो कि मैच हो रहा है हमारा ऑप्शन नंबर सी के साथ. So I hope you understood the solution. All the best.